पेपर की जरूरत थी। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और अपना हदफ तय करते हुए तरक्की की सीढ़ियां चढ़े। बोधन एडिशनल जूनियर सिविल जज। मेमारे दस्तूर बाबा साहब को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के बाद रियासत व जिला भर में हुनूस एहतजाज जारी। अमित शाह का पुतला फूंका और विजारत से बरतरफ का किया मुतालिबा। मुखफ़िल मकानात, पार्क की हुई बाइक और तन्हा खवातीन, सारिकों व चेन स्नैचर का सॉफ्ट टारगेट। शहर में बढ़ती सरक़े की वारदातें, अवाम में खौफ। अब खबरें तफसील से। तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए आला ओहदों पर फायज हो। बोधन एडिशनल जूनियर सिविल जज साई शिवा ने कानूनी बेदारी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कोटगीर मंडल मुस्तकर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कानूनी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बोधन एडिशनल सिविल जज ई साई शिवा, जूनियर सिविल जज पोजिता ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तलबा को क़वानीन से आगाह किया। एडिशनल जूनियर सिविल जज साई शिवा ने कहा कि तलबा को अहदाफ का तयन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें साइबर क्राइम्स के बारे में ख़ास तौर पर चौकन्ना रहना चाहिए। जो लोग माशरे के लिए कारामद हो, उन्हें चाहिए कि वो अवाम की खिदमत करने वालों को आइडियल समझें और मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मी का मरहला बहुत अहम है और हर एक को मेहनत से तालीम हासिल करनी चाहिए और आला ओहदों पर फायज होना चाहिए, और कहा कि वो माशरे में दरपेश मसाइल से खौफजदा हुए बगैर पुलिस से रुजू करें। इस मौके पर तलबा बोधन सीआई शंकर नारायण, एसआई संदीप, कॉलेज प्रिंसिपल खैसर पाशा दीगर भी मौजूद थे। పోలీస్ అంటే ఏమైనా తిడతారేమో, స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారేమో, దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. పోలీసులు స్ట్రిక్ట్ గా కనిపిస్తారు కానీ వెళ్ళి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా దే విల్ డు సంథింగ్. వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి, ఉంటేనే బయట లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి భయం అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు యూ కమ్ టు ద కోర్ట్. ప్రతి కోర్టులో లీగల్ సర్వీస్ కమిటీ, లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈరోజు స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి కూడా ద బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి మండల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది బోధన్లో. అదే నిజామాబాద్లో చూసుకుంటే డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఉంటుంది. సో ఈ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీలో మీకు డెసిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్స్, పారాలీగల్ వారంటీస్, ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అడ్వకేట్స్. అంటే అడ్వకేట్స్ అంటే జనరల్గా మనం ఫీజు కడితే మన కేసు వాదిస్తాం. కానీ ఈ లీగల్ సర్వీస్ కమిటీలో ఉచితంగా న్యాయ సహాయం అందించే అడ్వకేట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి ఫీజు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ కన్సర్న్ కోర్ట్ జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే మీకు ఫ్రీగా లాయర్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఈ విషయం కూడా చాలా మందికి తెలియదు. నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ని, లేకపోతే నేను మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ని, నాకు సివిల్స్ అక్కర్లేదు, నాకు కామర్స్ అక్కర్లేదు అనుకుంటే నడవదు. మీరు ఎంత మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు మీ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ తీసుకుంటే
నేను సివిల్ స్టూడెంట్ని, మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ని, నాకు లా అక్కర్లేదు అనుకుంటారా? పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తారా? సో యూ నీడ్ లా. సో మార్నింగ్ మీరు లేచిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత अमित शाह के पार्लियामेंट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में नामुनासिब तबसरों ने मुल्क की अवाम के जज्बात को शदीद मुतासिर किया। अवामी अंजुमनों के कायदीन ने धरना चौक पर अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया और अमित शाह को वजारती ओहदे से बरतरफ करने का किया मुतालबा। अवामी अंजुमनों के ज़ेरे एहतिमाम जिला मरकज के धरना चौक पर अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया। बादशाह अवामी अंजुमनों के कायदीन ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में डॉक्टर BR अम्बेडकर पर किए गए नामुनासिब तबसरों ने मुल्क की अवाम के जज्बात को शदीद मुतासिर किया है। उन्होंने अमित शाह को वजीर के ओहदे से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अम्बेडकर पर अमित शाह के तबसरे जाती नहीं थे और ये बीजेपी और RSS के बुनियादी नजरिए का हिस्सा थे। पार्लियामेंट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में मरकजी वजीर अमित शाह के तबसरों के खिलाफ बांसवाड़ा हल्के के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। कायदीन ने अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया। मरकजी वजीर अमित शाह ने पार्लियामेंट में डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रिमार्क किया, जिस पर बांसवाड़ा कस्बे में कायदीन ने एहतजाज किया। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे को रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराजू की रहनुमाई में खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी वजीर अमित शाह को आइन के मुसन्निफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करने पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरियासना कोटगिर मंडल दलित संगमों के कायदीन ने आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मरकजी वजीर अमित शाह के नामुनासिब तबसरों की सख्त मजम्मत की। पोतंगल बस स्टैंड के सामने अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया। बादशाह उन्होंने अम्बेडकर के मुजस्मे को फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर माला महानाडू मंडल मिर्जापुरम सायन्ना ने कहा कि अम्बेडकर पर नामुनासिब तबसरा करने वाले अमित शाह को अपने विजारती ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम ज़िया हाई स्कूल के ज़ेरे इंतज़ाम फातिमा फंक्शन हॉल पर जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व तकसीम इनामात का कामयाब इनेकाद किया गया। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम ज़िया हाई स्कूल के ज़ेरे इंतज़ाम फातिमा फंक्शन हॉल पर जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व तकसीम इनामात का कामयाब इनेकाद किया गया। हजरत हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर की हुक्म पर हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में करा, जिनमें से काबिल जिक्र ज़िया हाई स्कूल है। यहाँ के तलबा व तालिबात ने खूब मेहनत करके इम्तिहान में हिस्सा लिया। जो तलबा व तालिबात अव्वल, दुव्वम, सुव्वम पोजीशन हासिल किए उन्हें इनामात व इसनादात से नवाजा गया, जिसमें अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा सदफ अंजुम बिनते मोहम्मद समी खान जमाते हश्तुम, दुव्वम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा महक नास बिनते सैयद सलीम जमाते हश्तुम, सुव्वम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा रमशा तफीम बिनते मोहम्मद उस्मान जमाते नहू। जमीयतुल उलमा की जानिब से अब्दुल माजिद प्रिंसिपल को मोमेंटो पेश करके शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौलाना इस्माइल आरिफी नायब सदर जमीयतुल उलमा, मौलाना अब्दुल नासिर मुअस्सिस रुकन जमीयतुल उलमा, जनाब नसीरुद्दीन लेक्चरर नायब सदर जमीयतुल उलमा, जनाब इनायत अली अफरोज खासिन जमीयतुल उलमा, मोहतरम ज़िया सदर कांग्रेस, हाफिज अतीक नूरा बुरखा हाउस, हाफिज नसीम रुकन जमीयतुल उलमा, हाफिज इब्राहिम इशाद रुकन जमीयतुल उलमा, मौलाना जुबैर रुकन जमीयतुल उलमा, मौलाना वासिफ अयूबी रुकन जमीयतुल उलमा, हाफिज अब्दुल वली मजहरी रुकन जमीयतुल उलमा। इस मौके पर अब्दुल माजिद प्रिंसिपल ज़िया हाई स्कूल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जिला सरकारी दवाखाने के रूबरू फुटपाथ ताजरीन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दुकानात हटाने के लिए हिरासा किया जा रहा था। इमाम की बरवक्त मौजूदगी और एहतजाज के बाद फुटपाथ पर फिर से तिजारत बहाल हुई। फुटपाथ ताजरीन ने इमाम कायदीन का शुक्रिया अदा किया
और MIM को मजलूमों की आवाज़ बताया। MIM कायदीन ने वहां का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। कल सरकारी दवाखाने के सामने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसकी दीवार के साथ पिछले बरस से जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के वास्ते दुकानात लगा के ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उसको अचानक म्यूनसिपाल्टी टाउन प्लानिंग की तरफ से और पुलिस की तरफ से अचानक मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई। जिसकी इत्तला मिलते ही निज़ामाबाद की MIM यूनिट तमाम वक्त पर पहुंचकर वो तमाम चीज़ों को रुकाया। फिर बाद में जाके टाउन प्लानिंग ऑफिसर से और दूसरे ज़िम्मेदारों से बात करके ये मसले का मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ये टाउन प्लानिंग वालों को सीधा कह दिए और खुसन कमिश्नर साहब से भी बात की है कि यहाँ के जो गरीब आवाम, जो लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे कोई ट्रैफिक में मसाइल पैदा नहीं हो रहे। अब बहरहाल ये सब चीज़ चलने वाली नहीं है। ये खुसन ये जो राष्ट्रपति रोड यकीनन बिजी रोड है, यहाँ पर आवाम के लिए गाड़ियाँ चलने के वास्ते कोई तकलीफ नहीं है। ये लोग बहुत ही अंदर रहते हुए अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनके भी बाल बच्चे हैं। गैर ज़रूरी आके तंग मत करो। कोई फलां लीडर आ रहा है या कोई मिनिस्टर आ रहा बोल के ये गरीबों के ऊपर जुल्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजलिस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कल जाकर कमिश्नर साहब को भी और दूसरे डिपार्टमेंट को भी क्लियरली कह दिए, और यहाँ भी लोगों को हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं या जो भी कारोबार कर रहे हैं उनको भी हम कह चुके हैं कि ऐसा कुछ भी अगर नज़र आता है यकीनन आप साथ ही फ़ोन करो। विदिन 5 मिनट्स मजलिस आपके बीच में रहेगी और आपके साथ रहेगी। ये बल्दिया वाले आके पूरा छपरे और सब तोड़ दिए। ये मंजिस वाले आके हमारे को फिर बाद में सब हमारे को यहाँ पे बिठाए, पूरा आके बात करे। हाँ, ये लोग आगे हमारे को परेशान करे तो पूरे छपरे और सब तोड़ दिए पूरा आगे। हाँ, हम 30-40 साल से यहाँ लगाते, दुकान यहीं लगाते। वो हाँ, बाहर कारोबार वाले परेशान है, कारोबार नहीं है। पहले पैना से आगे उसके इसके हमारे को दुनिया के टेंशन रहते, अभी नो आके हमारे को परेशान करे। पूरे छपरे और सब गिरा दिया आगे, तो बल्ले की गाड़ी आगे पूरे वो भंगुआ और सब तोड़ दिया हमारे पूरे। वो बाद में हमारे को MIM लीडर आके सब हमारे को सपोर्ट करे। फिर बाद में हाँ MIM हाँ सब आके उन लोग एक सपोर्ट करे हमारे साथ। निज़ामाबाद MIM का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से। मेरे को फाइनेंस है, ग्रुप है, मेरे को बच्चे को शादियाँ करी। मैं अकेली हूँ, 6 किलो चावल आते, क्या करूँ क्या नहीं बोलो। मारा मर गया। अब मैं अकेली काम करके बच्चों को पालने का है, घर किराया है। ये देखो ऐसा तोड़ के ऐसा बिठाए, देखो मैं कैसा जीना कैसा नहीं, घर का किराया कैसा बनना, फिर फाइनेंस कैसा बनूँ, ग्रुपा कैसा बनूँ, माल कमा के बच्चों को कैसे पालूँ। छोटे छोटे बच्चे भी है, मनावा से है, क्या करूं बोलो। अब तो हाथ पाँव नहीं, चलने नहीं आता। साहब से बात करी, उन लोग हमारे को रक्षा करे। थोड़ा तो भी बैठने दिए। अल्लू तो उतना बचा है हमारे को, उनका हाथ धन्यवाद। तुम भी गवर्नमेंट भी, तुम भी जरा दया करो हमारे सामने। तुम्हारे को भी हाथ जोड़ के बोल रही, गरीबा है, एक को बच्चे सब जने हैं। हम जीना बोले तो गिरा का भी नहीं है, उतना तो मुश्किल चल रहा, बहुत मुश्किल चल रहा। उन लोग आगे कल हमारे को जान बचा ऐसा होगा, मर जाते बोल के देखे थे साहब। हमारा बचने का ये नहीं था, बाकी है खर्चा है, क्या करना साहब बोलो। डिवीज़न 31 गौसिया मस्जिद के करीब जदीद बरक़ी ट्रांसफार्मर की तनसीब। मुकामी अवाम को बार बार बरक़ी के मसले से महफूज रखना मकसद। MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर की खिदमत पर मुकामी अवाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने पेश की तहनीत और शुक्रिया अदा किया। शहर के 31वें डिवीज़न गौसिया मस्जिद के अतराफ़ के इलाके में बरक़ी मसले को हल करने के मकसद से जदीद बरक़ी ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिस पर मुकामी कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने बरक़ी ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया और बताया कि एक ही बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की वजह से मुकामी अवाम को बार बार बरक़ी का मसला दरपेश था और बरक़ी कटौती की वजह अवाम मसाइल का सामना कर रही थी। अवाम को बरक़ी मसले से बचाने के लिए महकूमा
महकमा बरखी के ओहदेदारान से नुमाइंदगी की गई और हाई वोल्टेज बरखी ट्रांसफार्मर की मंजूरी के बाद बरखी ट्रांसफार्मर की तनसीब के लिए मुनासिब जगह के लिए दुश्वारियां पेश थी। बरखी ओहदेदारान से तबादले ख्याल के बाद पुराने बरखी ट्रांसफार्मर्स के करीब ही नया बेस बनाते हुए असरी तकनीक का बरखी ट्रांसफार्मर तनसीब किया गया। अब मुकामी अवाम बिलखुसूस मसाजिद में बरखी का मसला ख़त्म होने का उन्होंने इजहार किया। सड़कें, ड्रेन, पानी, कचरे की नकासी व बरखी की सरबराही के लिए मुकामी इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली के बेहतरीन खिदमात पर मुकामी अवाम मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने मुनव्वर अली की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एम.ए. रऊफ़, AEE D6, शेख मतीन, कॉन्ट्रैक्टर शेख इरफान, सुपरवाइज़र लाइनमैन प्रवीण, ADE टाउन 1 निज़ामाबाद चंद्रशेखर, सोहेल चौश, रफ़ी कुरैशी, शेख महमूद, इमरान, हैदर, अहमद, जावेद व दीगर भी मौजूद थे। ओवरलोड के नंबर में मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रहा था। जुमा के दिन के ओवरलोड से डीजल वगैरह जारी थे। कई दिनों से हम लोग ये थे कि सैंक्शन लेंगे लेकिन जगह के प्रॉब्लम हम लोग लास्ट में जो ओवर थे उसके अंदर ही जगह एडजस्ट करके लिंक बनाया गया और सैंक्शन ले लेके यहाँ के ट्रांसफर को ओवरलोड कम करने के लिए एक नया ट्रांसफार्मर का इरेक्शन किया गया है। और बाकी ये काम भी और कुछ है। हम लोग को अगर जगह का कुछ इतराज़ नहीं रहा तो हम इंशाल्लाह वो काम इंशाल्लाह जल्द बहुत जल्द खत्म कर देंगे। और तमाम लोगों की जो हम लोगों की जो साथ है हमारे साथ ऐसे लोग हम ये डिवीज़न की जो एरिया है करने का पूरी करेंगे। और हमारा मुनव्वर साहब का भी बहुत साथ रहा हम लोगों को काम पर डालने में कामयाबी दे और आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बांसवाड़ा 19 वार्डों पर मुश्तमिल है और बांसवाड़ा मुस्तकर में सिर्फ 9 आंगनवाड़ी सेंटर मौजूद हैं जो यहाँ की आवाम के लिए नाकाफ़ी है। कम तादाद में आंगनवाड़ी सेंटर्स की वजह हामिला ख़वातीन, बच्चों समेत आंगनवाड़ी वर्कर्स को दुश्वारियों का सामना। मज़ीद आंगनवाड़ी सेंटर्स कायम करने का मुतालबा साबिक़ा वार्ड मेंबर शेख अकबर व दीगर कायदीन ने बांसवाड़ा सब कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इनको रविंद्र रेड्डी साहब की हिदायत पे एक मेमोरेंडम तहरीरी याददाश्त सब कलेक्टर मैडम के हवाले की गई, जिसमें ये मुतालबा किया है कि बांसवाड़ा जो एक बड़ा मुकाम है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आबादी है, इसमें बांसवाड़ा टाउन में सिर्फ 9 आंगनबाड़ी सेंटर है जो नाकाफ़ी है। इस वजह से जो हामिला औरतें हैं, माँ बहनें हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही, डिस्टेंस ज़्यादा होने से टीचर्स पे भी लोड गिर रहा। ये जहन में रखते हुए आज एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हम ये मुतालबा कर रहे हैं सब कलेक्टर मैडम से कि बांसवाड़ा टाउन में कम से कम और एक 10 सेंटर्स तो और ज़्यादा बड़ा है, जिस पे मेमोरेंडम देख के और ऑफिशियली हाई मालूम करके मैडम ने तयक़ुन दिया कि जल्द से इस पर कार्रवाई करके अगर हो सका तो जल्द से जल्द उस पर हम मामलूमात करके जो भी है इंशाल्लाह सेंटर्स आगे बढ़ाने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो तयक़ुन दिए। इस मौके पे हमारे साथ हमारे सीनियर कायदर रही और ST सेल कोऑर्डिनेटर अंबर सिंह, रहीम, इरफान कुरैशी, पटेल, अकरम सब मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो 2 शीशाओं के फैशन का बाएतिमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपके ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो 2 शीशाओं के दीदार से मलबूसात जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981168967 9390415
वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। ANM को तहरीरी इम्तिहान के बगैर रेगुलाइज करें और अगर इम्तिहान मनसूख नहीं किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएंगी। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। मेडिकल और महकमा सेहत में काम करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट ANMs को रेगुलर करने के लिए जिले मरकज में CITU के ज़ेरे एहतमाम रास्ता रोको एहतजाजी प्रोग्राम धरना चौक पर मुनाकिद किया गया। इस मौके पर CITU जिले सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में साल 2000 से अब तक काम करने वाली ANMs को रेगुलाइज करने, कम से कम उजरत और दीगर कानूनी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। वो कई दहाइयों से एजुटेशन, जद्दोजहद और गैर मुय्यना हड़तालें कर रहे। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि हड़तालों के दौरान हुकूमतों की जानिब से किए गए वादों पर अमल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ANM सख्त परेशान है क्योंकि तहरीरी इम्तिहान का ऐलान पहले से मुकर्रर करदा कमेटी की रिपोर्ट के बगैर 29 दिसंबर 2024 को किया जा रहा। हुकूमत फौरी तौर पर इस 3 रुकनी कमेटी को बुलाकर ANM से मुलाकात करे और उनके मुनसिफाना मसाइल को हल करे। तहरीरी इम्तिहान के बगैर ANM को रेगुलर किया जाए, उम्र की हद में इजाफा किया जाए, मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह दी जाए, हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करे। इस प्रोग्राम में जिला लीडर प्रमीला, सावित्री, विजय लक्ष्मी दीगर भी मौजूद थे। రెగ్యులర్ చేయాలని ఇవాళ రాష్ట్ర కమిటీ CITU ఆధ్వర్యంలో పిలిపివ్వడం జరిగింది। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇవాళ రాష్ట్రంలోకి చేస్తా ఉన్నాం। 23 సంవత్సరాల నుంచి ANMలు ప్రజలకు సేవలు అందిస్తా ఉన్నారు। కుటుంబాలకు వదిలేసి ఇవాళ అవుతుంది, రేపు అవుతుంది, ఎల్లుండి అవుతుంది రెగ్యులర్ చేస్తామని చెప్పారు, కానీ ఈ రోజు వరకు రెగ్యులర్ చేయలేదు। ఏదైతే సమ్మె కాలంలో గత ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది, కమిటీ వేస్తున్నాం ముగ్గురుతోటి, ఈ కమిటీ పరిశీలించిన తర్వాతనే రెగ్యులర్ చేస్తామని చెప్పారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ కమిటీ రాలేదు, కమిటీ పరిశీలించలేదు, కమిటీ చర్చ చేయలేదు, వాళ్ళకు పర్మినెంట్ చేయలేదు। మళ్ళీ రాత పరీక్షలు తీసుకొస్తా ఉన్నారు। ఈ సర్కార్కి చెప్పదలుస్తున్నాను, రాత పరీక్షలు రద్దు చేసుకోకుంటే మరో పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తాం। CITU ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికైనా ఈ కాంగ్రెస్ సర్కార్ అర్థం చేసుకొని ANM వాళ్ళని రెగ్యులర్ చేయాలి, రాత పరీక్షలను రద్దు చేయాలి। కరోనా మహమ్మారిలో కుటుంబాలకు వదిలేసుకొని, పిల్లలకు వదిలేసుకొని ఈ సర్కార్కు, ఈ ప్రభుత్వాలకు, ప్రజలకు సేవలు అందిస్తే మంచి గుర్తిప్పిస్తున్నారు। 40 సంవత్సరాలు పక్కాలు మొత్తం కుంచుకుపోయినాయి। मुखफ़िल मकानात, पार्क की हुई बाइक और तन्हा ख़वातीन सारिकों का आसान टारगेट। शहर में बढ़ती हुई सरक़ी की वारदातों से अवाम में खौफ व हिरास। निजामाबाद शहर के मसफाती इलाके मुबारक नगर में बाइक सारिकों ने तहलका मचा दिया। हफ्ते की सुबह 3 बजे नामालूम सारिकों ने मोटरसाइकिल का सरका किया। मुकामी रिहायशी कृष्णा ने अपनी बाइक अपने घर के सामने खड़ी की। 2 सारिक मोटरसाइकिल पर आए और पार्क की हुई मोटरसाइकिल का सरका किया। सुबह जब वो उठा तो मोटरसाइकिल गायब थी और मुकामी CCTV कैमरे को चेक करने पर चोरी का वाकया सामने आया। मुतासरा ने देही पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। CC कैमरों की बुनियाद पर पुलिस तफ्तीश कर रही। मुतासरीन का कहना था कि माजी में भी उनकी कॉलोनी में मोटरसाइकिलों का सरका हुआ, लेकिन शिकायत करने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे ताकि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। पुलिस ने अवाम को मोटरसाइकिल सारिकों से होशियार रहने की अपील की। पुलिस ने कहा कि अगर कोई मशकूक शख्स रात के वक्त घूमते हुए नजर आए तो पुलिस को मुतल्ला करे और 100 और डायल 100 पर शिकायत करें। सर्व शिक्षा अभियान मुलाजमीन की जायज मुतालिबात के लिए जिले के धरना चौक पर मुलाजमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल को हल करे और कम अज़ कम उजरत फ्राहम करे। तेलंगाना दानिशवरों के एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर केशवेलु का मुतालिबा। रियासत की कॉल पर सर्व शिक्षा अभियान के मुलाजमीन ने जिला मरकज के धरना चौक पर एहतजाज किया। इस मौके पर तेलंगाना इंटेलेक्चुअल्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर केशवेलु ने कहा कि SSA में काम करने वाले 10 महकमों के हजारों मुलाजिम इन सहूलियात के लिए कई सालों से हड़ताल पर हैं, जिनके वो हकदार हैं। हुकूमत जिस इस मसले को हल करना चाहिए जवाब देने में ताखिर कर रही। जब वो अपोजिशन में थे तो मुलाजमीन के धरना डेरे पर पहुंचे और कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो 100 दिन के अंदर तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि
कांग्रेस हुकूमत के 1 साल के बाद भी हुकूमत ने मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम नहीं किए और कहा कि अगर मुख्तलिफ यूनियनों के तहत तमाम मुलाजमीन हड़ताल का नोटिस देकर हड़ताल पर चले जाएं, तब भी हुकूमत उनके मसाइल हल नहीं कर रही। इस मौके पर डॉक्टर केशवलू ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। 50 కోట్లకి ఆడోళ్ళ పాప కన్నీళ్ళు వీళ్ళంతా ఎట్లా అయిపోయారు ముఖాల కలోనాగా ఎండుకపోతుంది వీళ్ళకి ఇయ్యొచ్చు కదా నాకు ఎవడంతా అంటాడు నేను అది పెడతాను 150 లక్ష 50 కోట్లు ఎవడు అడిగింది ఇది మూసినది ఆ వాసన మంచిగుందని వాళ్ళే అంటా అంటే నీకెందుకు వాసన నువ్వు ఉండవు పీకో ఎందుకు అవసరం మూసినతోడు ఎవడు అడుగుతలేడు అది బాగా అడిగాను వీళ్ళకి అడగటానికి అదం పెట్టాలి నువ్వు ఏ మతాన్ని తీసుకో ఆకలి ఉన్నప్పుడు అన్నం పెట్టు అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో నాకు ఆకలి లేదురా సెంటు తీసే వాసన ఎవడని అడిగిందా నేను కూడా మొన్న పోయిన పెద్ద వాసన ఏం లేదు మన నిజాం వాళ్ళ మోరీలు చూసిన వాళ్ళకి మనకు ఆ పెద్ద వాసన। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और अपना हदफ तय करते हुए तरक्की की सीढ़ियां चढ़े बोधन एडिशनल जूनियर सिविल जज। मेमारे दस्तूर बाबा साहब को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के बाद रियासत व जिला भर में हुनूस एहतजाज जारी। अमित शाह का पुतला फूंका और विजारत से बरतरफ का किया मुतालिबा। मुखफ़िल मकानात, पार्क की हुई बाइक और तन्हा खवातीन, सारिकों व चेन स्नैचर का सॉफ्ट टारगेट। शहर में बढ़ती सरक़े की वारदातें, अवाम में खौफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।